किसान भाइयों नमस्कार। मैं जयप्रकाश सिंह आपके देसी खेती जुगाड़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, हम लोग बैंगन की खेती करते हैं। जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि मैं बैंगन की खेती, वो भी बिना किसी कीटनाशक का उपयोग किए हुए, मैं आपको करके दिखाने जा रहा हूं और आपको एक डेमो दूंगा कैसे करना है। और किसान भाई इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि हमारे किसान भाइयों को दुकानदारों द्वारा या किसी सलाहकारों द्वारा सिर्फ लूटा जा रहा है। तो आप लूटने से बचिए, आप अपने आप को लाइए, मेरे साथ आप खड़े होइए। मैं आपको बताता हूं कि बैंगन की खेती बिना किसी इंसेक्टिसाइड, बिना किसी पेस्टिसाइड के कैसे की जाती है। तो अभी मैं देर न करते हुए मैं आपको आगे दिखाऊंगा। पहले तो देखिए, मेरा बैंगन का खेत है और अभी बैंगन मेरा आप देख सकते हैं कि ये इतना इतना बड़ा जो है हो चुका है। आप इधर भी दिखाइए और इसमें आपको दिखाता हूँ फ्लावरिंग। देखिए कितनी गजब की आई है। देखिए ये फ्लावरिंग, देखिए आप यहाँ देखिए फ्लावरिंग आ चुकी है। पूरी फ्लावरिंग से कंप्लीट जो है मेरा पेड़ भरा हुआ, जबकि ये पेड़ टोटल 10 इंच का हुआ है। तो किसान भाइयों, अभी भी आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने कुछ भी उपयोग नहीं किया, कोई भी ऐसी चीज नहीं उपयोग की है जिससे कि आपको कहीं दिख रहा हो कि हमने इसके लिए कोई अभी तक व्यवस्था की है। लेकिन व्यवस्था कर चुका हूं, ये आपको मैं दिखाता हूं वीडियो में आगे। देखिए कि क्या व्यवस्था मैंने की है और कैसे की है। कि अभी भी मेरा पेड़ आप देख सकते हैं कि ये पेड़ बिल्कुल एकदम निरोगी पौधा है। देख लीजिए, ये पौधा देख लीजिए, बिल्कुल निरोगी है। इसमें अभी मैंने जो दवा डाली है वो मैं बताऊंगा कि फ्री की दवा है, बिना कोई पैसा की दवा है। और कैसे यूज किया, क्या कैसे बनाना है, कैसे करना है, तो आपको मैं आगे ले चलता हूं, आपको वीडियो में कैसे कैसे क्या करना है। तो चलिए किसान भाइयों, भाई माइक को मैं यहां रखता हूं और आपको दिखाता हूं कि हमने क्या किया है। आप देखिए, ये मैंने टीन का डब्बा लिया, टीन का डब्बा लिया है मैंने, और इसको चारों तरफ से मैंने कंप्लीट जो है काट दिया है। और काटने के बाद में मैं देखिए आपको इसमें बल्ब लगा के दिखाता हूं। ये बल्ब लगेगा यहाँ पे। अब आपको बल्ब, इसमें ध्यान दीजिएगा क्योंकि टीन कटती है। देखिए मेरे को लग गया, ऐसे लगना नहीं चाहिए, थोड़ा सा बचा के रखना अपने आप को, क्योंकि ये टीन को काटने का कोई ऐसा तरीका नहीं है जो कि एकदम शार्प कट जाए। तो ध्यान देते हुए इसको काटना है। और अगर लग जाए तो किसान भाइयों टिप बैग जरूर लगवा लीजिएगा। अब आप देखिए कि इसमें बल्ब जो है लटक चुका है। ये देखिए बल्ब लग गया है। तो बल्ब आप किसान भाइयों जो है लगाना है आपको केवल 40 वाट का, क्योंकि ज़्यादा बिजली न लगाए, मतलब ज़्यादा ना खर्च हो, तो इसलिए आप जितना कम से कम वाट है वो लगाइए। केवल आपको रोशनी होनी चाहिए इसमें, केवल आपको बाहर से दिखना चाहिए। तो अब आप इसको जो है यहाँ से बांध दीजिएगा और इसको इसको आपको यहाँ खेत में देख रहे हैं, जितना खेत दिख रहा है आपको कंप्लीट, इस खेत में हम 2 लगाएंगे। और मेरा आगे भी खेत है बैंगन का, वहाँ भी लग रहा है, तो वहाँ भी जो है हम 2 लगाएंगे। तो 2 लगाने के बाद में अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इसमें देखिए पानी डालना है हमको। अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये पानी डाल दिया। पानी में आप अब बात आएगी कि हमने कहा है कि कोई दवा नहीं डालनी है। तो दवा में किसान भाइयों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको इसमें हम ये नहीं कहेंगे कोई कीटनाशक डालिए। आप काला तेल डाल सकते हैं, सरसों का तेल डाल सकते हैं, या कोई रिफाइंड भी अगर चाहें तो डाल सकते हैं, जिससे कि जो हमारे कीड़े हैं उनका कुल मिला के पर जो है वो उससे चिपक जाए। एक बार चिपकने के बाद में कीड़ा खत्म हो जाता है। जब आप इसको यूज करके देखेंगे तो ये पूरा डिब्बा कीड़ों से आपको भरा मिलेगा। तो किसान भाइयों, इसको साफ भी करना जरूरी है। चलिए अब आते हैं, आपको हम बताते हैं कि क्या इतने से ही रुक जाएगा। तो आपके दिमाग में ये बात होगी कि अगर हम इतने से ही रोक लेंगे तो सारे लोगों ने इससे पहले भी कई डब्बे लगाए हैं, कई ऐसे मतलब यंत्र लगाए हैं, और आजकल बने बनाए आ रहे हैं, बैटरी से लगाए हुए, सोलार से लगे हुए आ रहे हैं कि आप लगा दीजिए खेत में और उससे और बढ़िया कंट्रोल कर लीजिए। तो किसान भाइयों, उसमें हमारा पैसा लगता है, लाइट उसमें भी हमारी कंज्यूम होती, लाइट इसमें भी हमारी कंज्यूम होती। फर्क ये है कि हम 5 या 10 वाट की जो एलईडी होती है उसकी जगह पे हम 40 वाट का बल्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बल्ब पे मैं बात करता हूँ। कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ पे कि हमारे येलो लाइट से कीड़े अट्रैक्टिव होते हैं, वो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अभी हमारा दिन भर गर्मी है, लेकिन शाम को इस समय अगर येलो लाइट रहेगी तो इसमें कीड़े ज़्यादा आएंगे। अगर हम एलईडी लगाते हैं तो उसमें कीड़े कम आते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, आप करके देख सकते हैं। आप बल्ब चाहें तो बदल लें, एलईडी लगा दें, एलईडी की जगह बल्ब लगा लें, वो आपकी मर्जी है। आपके माहौल के अनुसार ये
डिपेंड करता है। चलिए अब आपको एक सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन करने जा रहा हूं किसान भाइयों, क्योंकि हम खेती करते हैं और हमको इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कंपलसरी हो जाती है। चलिए आज आपको एक बहुत बड़ी चीज बताता हूं, क्योंकि मैंने साल भर इसका कंप्लीट जो है अपने पास प्रैक्टिकल किया है और इसका जो है प्रैक्टिकल अनुभव मेरे पास में है। तो आपको मैं बताता हूं इसका प्रैक्टिकल अनुभव। भाइयों, हमारा प्रैक्टिकल अनुभव ये है कि हम काफी दिन से लगे हुए थे, मैंने कई वीडियोस भी देखी, कई जगह की है, लेकिन उसको क्यों दबाया जा रहा है? क्या हमारी कंपनियां दबा रही हैं इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की, या कोई और बात है? अब आप जमीन पे एक गड्ढा खोदिए 5 बाई 2 का और लगभग 5 फीट गड्ढा खोदिए। जो भी आपका ऊपर साइज जो लेना हो वो ले लीजिए। मेरा 5 बाई 2 का मतलब ये है कि 5 फीट रहता तो फावड़ा चलाने में आराम होता है। 5 फीट बराबर आपको उसको खोद के जाना है। नीचे पहुंचिए, नीचे जमीन को एकदम बराबर कर दीजिए। बराबर करने के बाद आप फावड़ा या खुरपी से जिससे चीज से भी खोदना चाहते हैं वो 1 फीट नीचे तक की जमीन और खोद करके आप उसको बोरी में ले लीजिए। बोरी में भर करके और धूप में मत रखिए, उसको छांव में सुखाइए। जब आप इतना कर लेते हैं तो आपको ये 200 लीटर का ड्रम दिखाई दे रहा है। ये 200 लीटर ड्रम में मैंने जो है ये धूप में रखा है। अब आप कहेंगे कि धूप में रखा है, इसके बैक्टीरियाज मर जाएंगे या कई चीज़ें, मतलब लोग कहते हैं कि इसके जो वायरस है वो खत्म हो जाएंगे। तो क्षमा चाहता हूं दोस्तों, इस पे कोई वायरस काम नहीं करता है। कोई मिट्टी में कोई वायरस नहीं होता है। यहाँ पे केवल वो मिट्टी होती है जो कि सीधे साधे शब्दों में ये है कि जो वो मिट्टी है 5 फुट नीचे की वो किसी भी कीड़े के लीवर को डैमेज कर देती है, क्योंकि वो हजम नहीं होती है। आप उसको किसी भी अच्छे स्टिकर के साथ में, मैं किसी एक स्टिकर का प्रमोशन नहीं करता हूं, लेकिन मैं यूज करता हूं एप्सा 80, ठीक है, किसान 100 और इसका क्या बोलते हैं, एक कंपनी और है उसका भी मैं यूज करता हूं। तो आपको जो भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि आप किसको यूज कीजिए, आप कोई भी जो है स्टिकर यूज कीजिए जो आपके हिसाब से अच्छा लगता हो, उसके साथ आप लीजिए और छिड़काव करिए। किसान भाई ध्यान ये देना है आपको, इसमें जो छिड़काव होगा ये अमावस्या और पूर्णमासी से जस्ट एक दिन पहले होगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, सिर्फ इसलिए कि अगर आप जब देखते हैं, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा और कई जगह आपने पढ़ा होगा जहां पे ये लिखा जाता है कि जो हमारे जो कीड़े होते हैं, जो छोटे जीव जंतु जितने भी होते हैं, ये सिर्फ महीने में 2 ही दिन अंडा देते हैं। तो जब ये अंडा देने आपके पौधे पे आते हैं उस समय ये पहली चीज तो ये खुद अगर खाएंगे तो ये खुद मर जाएंगे। इनका टाइमिंग होता है मरने का 5 से 7 घंटा। 5 से 7 घंटे के अंदर इनका लीवर डैमेज हो जाता है और ये खत्म हो जाते हैं। तो आप उसके बाद जो है आपका जो अंडा जो देने की प्रक्रिया है वो भी इनकी खत्म हो जाती है। तो कुल मिला के इनका समूल नष्ट हो जाता है। जो कीड़े हैं ये समूल नष्ट हो जाता है। अब आप आते हैं कि सर आपने ये भी डब्बा भी लगा दिया और इसको भी कर दिया। तो ये डब्बा जो है ये लगभग 60 से 80% तक कीड़ों को रोकता है। पूरा ये जितने कीड़े हैं वो खत्म हो जाते हैं। और जब आप दवा डालते हैं तो दवा, आप कोई भी रासायनिक दवा डाल दीजिए तो उसमें एक तरीके से गंध होती है। तो ये कीड़े भी हमारी आपकी तरह बेशक वो छोटे क्यों न हो, लेकिन उनके अंदर भी इतना दिमाग है कि अभी इसमें दवा पड़ गई है, खेत छोड़ दो, खेत छोड़ दो, 3 दिन बाद आपके खेत का असर खत्म हो गया। अब जब मिट्टी का छिड़काव करते हैं तो उसमें कोई खुशबू नहीं होती है, सौंधापन होता है जिसको ये खुद खाना चाहते हैं। तो जब सौंधापन होगा वो खुशबू जैसे धूप लगेगी और उसमें मिट्टी में सौंधापन आएगा, और जो ऊपर की मिट्टी होती है उसमें सौंधापन नहीं आता है। अब एक चीज मैंने और आपको मैं शेयर करना चाहूंगा मिट्टी के ही बारे में, क्योंकि मिट्टी जब 1 फीट के नीचे, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मिट्टी आपने खोदनी है वो मिट्टी अगर आपके खेत की, जैसे कि कहा जाता है कि खेत की होनी चाहिए, लेकिन मैं इसका खंडन करता हूं कि खेत की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे खेत में आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, डाई यूरिया पोटास का इस्तेमाल किया गया है, किया जा रहा है। तो किसान भाइयों, आप बाग में जाइए, जहां पे कि पेड़ हो, आम के पेड़ हो, पौधे हो, तो वहां पे आप लीजिए जहां पे कि कभी यूरिया पोटास न पड़ती हो। बहुत कारगर इसका रिजल्ट है, आप इसको करके देखिए किसान भाइयों। मेरे बोलने से मत जाइएगा, मैंने साल भर इसको किया है और देखा है मेरे बैंगन में कहीं कभी रोग नहीं लगा है, और मैंने कोई दवा नहीं डाली आज तक बैंगन में जाकर के। दवा वाला जो मेरा बंदा है वो बोलता है कि सर आप दवा क्यों नहीं खरीद रहे हो आजकल? तो दवा किस लिए खरीदूं, जरूरत ही नहीं है मुझे। तो किसान भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोग इसका उपयोग करिए और करके देखिए।
तो उसके बाद मेरे को कमेंट कीजिएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैंने आपको बता दिया है, आप मेरे व्यूवर्स हो और आप मेरे फॉलोअर्स हो तो आप तुरंत जो है उसको उपयोग करके और सोचो कि बहुत बेहतर है। आप देखिए तब इसका कमेंट करिए कि मैंने क्या बताया है आपको। तो किसान भाइयों, जहां तक मेरी जानकारी थी मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश की है। हो सकता है कि मैं भी इंसान हूं, कोई चीज छूट गई हो, उसके लिए आप कमेंट पे आइए। मेरा नंबर पड़ा हुआ किसान भाई, मैं एक चीज बता दूं आपको, मेरा नंबर 24 घंटे इंटू 7 24/7 जो है आवर चालू रहता है। आप कभी भी मुझको फोन करिए। लेकिन यह है कि किसान भाई, अगर आप जानना चाहते हैं मुझसे कुछ, तब केवल ये नहीं कि मेरे को परेशान मत करिएगा, क्योंकि मैं भी बहुत बिजी इंसान हूं, किसान हूं, मैं यूट्यूबर तो हूं, उसके साथ मैं किसान भी हूं। तो किसान भाइयों, आपको जब जरूरत हो मुझको फोन करिए और एक अच्छी वीडियो के साथ फिर मिलूंगा आपको। और हो सके तो आप इस वीडियो पे जाइए, इसको चेक करिए, उसके बाद जो है मुझको फोन पे जरूर जवाब दीजिएगा। नमस्कार, फिर मिलता हूँ अगली इस वीडियो के साथ में। चैनल को जो पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो व्यूअर्स हमारे पहले से हैं वो लाइक करें, शेयर करें, दबा के शेयर करें किसानों को, जिससे कि पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात मैं करता हूं, किसानों को दवा की जरूरत रही नहीं जाए किसी सब्जी के फसल में या किसी भी फसल में। तो किसान भाई, अगर आपको अच्छी वीडियो लगती है तो जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार, एक अगली अच्छी वीडियो के साथ मिलूंगा। जय जवान जय किसान।